So hello my dear friends, video will be very short 1 to 2 minutes. Many of you are asking कि सर क्या पढूं क्या ना पढूं, तो काफ़ी सिंपल लॉजिक है. हार्डली 40 days are left एंड अब के समय में अब आपको चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करना है. कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपने रिग्रेशन पढ़ा हुआ है कि मीन पढ़ा हुआ है कि मीडियन पढ़ा हुआ है कि डिमांड पढ़े हुए हो कि सप्लाई पढ़े हुए हो, मोनोपोली पढ़े हुए हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. ओनली मैटर्स योर मार्क्स. आई विल बी गिविंग यू ऑथेंटिक थिंग्स, ऑथेंटिक वे टू मैक्सिमाइज द मार्क्स. देखिए, सपोज दैट अगर आप पढ़ रहे हो, सपोज दैट रिवील प्रेफरेंस, आपको भी पता है रिवील प्रेफरेंस काफ़ी छोटा टॉपिक है और उसके बेसिक कर लेने से व्हाट दिस थ्योरी सेज, हु गेव, व्हेन इट वाज गिवन, स्ट्रॉन्ग एक्सियोम क्या है उसका, वीक एक्सियोम क्या है, या बेसिक अगर आप कर लेते हो, आई थिंक 1 घंटा का लेक्चर मैंने क्लास में लिया है, तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएंगे. इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू कीप बॉगिंग योर सेल्फ कि स्लस की इक्वेशन या फिर स्लस की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या उसके डिकम्पोजिशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन व्हाट यू विल बी हैविंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हो सकता है इससे क्वेश्चन एक भी ना पूछे जाए, क्योंकि जो आपका टॉपिक है कंज्यूमर थियरी, इंडिफरेंस कर्व, यह काफ़ी वाइड टॉपिक है, या पूछे भी जाए तो एक टॉपिक आए और इसके चक्कर में आप बिल्कुल 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे वेस्ट करोगे और हो सकता है आपका वह क्वेश्चन सॉल्व ना हो. तो इसी तरह आई एम अगेन कमिंग बैक टू दैट. सपोज दैट आप मार्केट पढ़ रहे हो, मार्केट में आपने मोनोपोली पढ़ लिया, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया, ओलिगोपोली पढ़ लिया, और सपोज दैट 2 पार्ट टैरिफ के आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं. सपोज दैट हो सकता है वह पूछा भी ना जाए, और पूछा भी जाए तो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे. In order to attain the one question, you are just wasting entire thing, क्योंकि you get stuck. जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, 2 पार्ट टैरिफ पढ़ रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे स्टक हो जाओगे और नेक्स्ट चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी. सो यू हैव टू बी वेरी मच रैशनल हियर. चलो कुछ मैथ्स की बात कर लेते हैं. मैथ्स में आपने मैट्रिक्स कर लिया, डिटर्मिनेंट्स कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया. सपोज दैट डिफरेंस इक्वेशन नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि इधर 1 क्वेश्चन विल कम और 0 क्वेश्चन विल कम, 2 to 3 क्वेश्चन विल नॉट कमिंग फ्रॉम द जस्ट 1 टॉपिक. तो उस टॉपिक को आप लीव कर दो सिंपली. कितना सिंपल लॉजिक है. आप दूसरे चीज़ों को पढ़ लो. अगर उस टॉपिक को लेके आप बैठे हो और 40 दिन 42 दिन आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, मीन्स 2-3 दिन कभी कभी चला जाता है. इवन जब मैं पढ़ा करता था, कभी कभी मुझे ISLM BP कर्व, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी, 1 दिन 2 दिन वेस्ट हो जाता था. दैट पेन आई कैन अंडरस्टैंड. तो अभी सिंपल सा लॉजिक रखो, जो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, 40 डेज बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी उसको लिखो. जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको आप साइड में रखें, उसको आप डिस्कशन के थ्रू समझ सकते हैं, या उसको आप PYQ से मिला के देख सकते हैं क्या यह टॉपिक लिटरली इंपॉर्टेंट है. जैसे मैनी पीपल आर क्राइंग कि सर एगन वैल्यू, वेक्टर, यह सब का आप बेसिक कर लो. अगर आपको बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन हमारा गया. यू हैव टू आंसर 75 क्वेश्चंस. इस तरह से 5-10 क्वेश्चन होंगे या 5-10 टॉपिक होंगे जो आपको नहीं आएंगे. व्हाट अबाउट द रेस्ट 65 टॉपिक्स? बी द मास्टर ऑफ दैट एंड यू कैन डेफिनेटली नेल इट. एंड रिगार्डिंग कोर्स डिटेल्स, कोर्स इज गोइंग ऑन. हियर इज द कोर्स डिटेल्स गिवन ऑन द स्क्रीन. यू कैन ज्वाइन. हार्डली 40 to 40 days आर लेफ्ट, 42 days आर लेफ्ट. सो यू हैव टू फॉलो जस्ट 30/3 रूल. उसको अगर आप फॉलो करोगे, एक दिन में एक मंथ में एंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा. जस्ट गिव मी 6 hours डेली, 30 days आई कैन प्रॉमिस आपका सिलेबस कवर हो जाएगा. बेसिक इकोनॉमिक्स गिवन दैट की यू शुड नो. ट्रस्ट मी, CUT का सिलेबस अच्छा हो जाएगा. एंड एज आई हैव बीन टेलिंग यू कि नियरली अगर आप 120-130 प्लस मार्क्स भी ले आ रहे हो ना, तो HCU BHU के लिए काफ़ी होप है रेदर देन टेकिंग द ड्रॉप. एज आई प्रॉमिस्ड कि वीडियो 2-3 मिनट का होगा, करीब 3 मिनट हमारा हो चुका है. तो डिटेल्ड वीडियो कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा, स्पेसिफिक टॉपिक से लेके, सिलेबस से लेके, कि किस टॉपिक के किस पार्ट के सिलेबस को आपको छोड़ना चाहिए और किस पार्ट को आपको नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि सपोज दैट अगर आप छोड़ के चले गए मार्केट सपोज दैट आप छोड़ के चले गए, आपका नियरली 5-6 क्वेश्चन भी उससे आ सकते हैं. तो डोंट लीव दैट. सिमिलरली अगर आप सपोज दैट छोड़ के चले गए रिग्रेशन वाला टॉपिक, रिग्रेशन के न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, एंड यू लेफ्ट दैट, नो प्रॉब्लम, 1 क्वेश्चन जाएंगे. एंड रिग्रेशन छोड़ दे रहे हो तो इसका यह नहीं मतलब कि पूरा स्टैट्स छोड़ दे रहे हो. आप मीन मीडियन कर लोगे, स्क्यूनेस कर लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला टॉपिक कर लोगे, प्रोबेबिलिटी कर लोगे, लाइक दैट. ओके, तो एक टॉपिक छोड़ने से 1 या 2 क्वेश्चंस का लॉस हो रहा है. तो सिमिलरली आई विल बी मेकिंग अ वीडियो कि किस टॉपिक को कितना छोड़ने से आपका क्या लॉस होगा और व्हाट यू मस्ट डू. चलो गाइस, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, होप टू सी इन द नेक्स्ट क्लास. थोड़ा क्राउड है अभी, तो कोर्स डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है. प्लीज ज्वाइन देयर एंड डाउनलोड द ऐप. लॉट्स ऑफ फ्री कंटेंट्स आर देयर. नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो मैं काफ़ी डिटेल्ड में बनाऊंगा. चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर.